बढ़ेंगे आगे। इधर गुना से बड़ी खबर, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चुनौती को स्वीकार किया है। नेता प्रतिपक्ष से मिली राघवगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती उन्होंने स्वीकारी है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान भी आया है। कहा कि अगर पार्टी राघवगढ़ से टिकट देगी तो मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जयवर्धन सिंह कोई तोप थोड़ी ना है। साथ ही ये भी कहा कि टीकमगढ़ में कमलनाथ ने सिंधिया को लेकर बयान दिया था और कहा था कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी राघवगढ़ से तो लड़ूंगा। कोई जयवर्धन सिंह जी कोई तोप थोड़ी है। और आज जिस नगर पालिका में 1-2 सीटें आती थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वहाँ 8 सीटें आई हैं। और वोटिंग परसेंटेज जरा चेक करिएगा, आप पाएंगे कि कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये अचंभित करने की बात नहीं है? जयवर्धन सिंह जी को सोचना चाहिए कि जमीन खिसक रही है धीरे धीरे। तो चलिए इसी पर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? ये बताइए मुझे। हमें किसी सिंधिया। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया ने यहां पर चुनौती को स्वीकार किया है कि राघवगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती उनको मिली थी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ इसी कॉल पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए अब उन्होंने चुनौती ये स्वीकार कर ली है। देखिए, इसको बहुत अलग तरीके से देखना पड़ेगा। वैसे तो महेंद्र सिंह सिसोदिया अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन दरअसल कुछ दिन पहले ही महेंद्र सिंह सिसोदिया ने वहां जाकर कुछ ऐसी बातें कही थी। उसके बाद गोविंद सिंह जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने उनको चुनौती दी थी कि यदि इतनी ही बात करना है तो वहां से चुनाव लड़कर दिखाए। तो आज उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं और जयवर्धन जी के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले से बेहतर काम उस जगह किया और उसका असर भी दिखाई दिया। लेकिन साथ ही हम बात करें जयवर्धन सिंह या दिग्विजय सिंह जी, वो अपना किला बचाने में भी कामयाब रहे। तो ये वो स्थान है जहां पर बीजेपी की नजरें लगातार लगी हुई है। लेकिन ऐसे में जो महेंद्र सिंह सिसोदिया जिनका बयान सामने आया है, तो उसको लेकर सियासत जरूर गरमाई और एक बार फिर तोप की सियासत। पहले कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को चैलेंज दिया था कमलनाथ जी ने, उसके बाद वही महेंद्र सिसोदिया उनके भी नजदीक माने जाते हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में तोप की सियासत चल पड़ी। अब किसकी तोप किस पर चलेगी, जनता किसको स्वीकार करेगी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सब सियासी मायने हैं, सियासी बयान है। अब इनका कितना असर चुनाव में होगा ये देखने वाली बात होगी। पर इतना जरूर है कि राघवगढ़ पर बीजेपी की नजर भी है और कांग्रेस की नजर। बिल्कुल, तो राघवगढ़ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर है और इस पर सियासी बयानबाजी इस वक्त देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।